हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस लेक्चर में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आपका एपिडर्मिस सेल्स एंड गार्ड सेल्स। तो आज हम मुख्य रूप से एपिडर्मिस सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप इस शुरुआत में करिए, आप एक लीव्स लीजिए, यानी किसी भी प्लांट की पत्ती लीजिए। तो आपने पत्ती को देखोगे तो आप सबसे ऊपर जो पत्ती की सबसे ऊपर की लेयर होती है उसी को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो उस लेयर में जो सेल पाई जाती हैं उसी को हम एपिडर्मिस सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एपिडर्मिस जो सेल हैं, दीज आर द, ये कौन सी है, आउटरमोस्ट, जो आउटरमोस्ट मतलब सबसे बाहर, आउटरमोस्ट सेल ऑफ द प्लांट लीव्स, यानी कि प्लांट की जो लीव्स हैं उसकी पत्तियों की सबसे ऊपर वाली जो सेल्स है उसी को हम एपिडर्मिस सेल्स बोलते हैं। जैसा कि सबसे आउटर में है, इसका काम क्या होता है, मेनली फंक्शन होता है, इसका काम है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव का क्या मतलब है, यानी कि ये प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि ये किसी भी, जैसे कि पत्ती के अंदर जो कुछ भी है या प्लांट के अंदर जो कुछ भी, उसका एक प्रोटेक्शन करती है। अब प्रोटेक्शन किस प्रकार से करेगी, क्योंकि इसने एक लेयर बना ली है, और इस प्रकार से ये लेयर होती है बहुत ही ज़्यादा थिन लेयर होती है। आप खुद ही देख सकते हो कि जो पत्ती होती है उसके ऊपर बहुत बारीक ही लेयर होती है, और कई बार तो ये क्या होता है, ये सिंगल लेयर की सेल होती है, सिंगल लेयर सेल, यानी कि एक ही सेल की लेयर बन जाती है, एक सेल होती है ऊपर पत्ती के ऊपर, उससे जो है कि ये सेल बना लेती है। इसके अलावा लेकिन बट आप देख सकते हो जो प्लांट्स आपके डेजर्ट में पाए जाते हैं, यानी कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं, डेजर्ट प्लांट की जो एपिडर्मिस सेल्स होती हैं या एपिडर्मिस लेयर होती है वो थिक होती है। अच्छा, वो आप सोचिए वो थिक क्यों होती है, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन के लिए हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर का वाटर है वो बाहर ना निकल जाए, उसका बाहर वाटर है बाहर जो है कि निकलना चाहिए, क्योंकि पानी जो कि डेजर्ट में बहुत कम होता है। इसलिए जो है कि एपिडर्मिस सेल वो डेजर्ट प्लांट की बहुत ज़्यादा थिक होती है। थिक ही नहीं बल्कि वैक्सी भी होती है। वैक्सी मतलब वैक्सी, जैसा कि आप मोम देखा होगा, मोम से पानी दूर रहता है, तो वैक्सी जब इसकी जो लेयर होगी ऊपर वाली, तो पानी भी अंदर रहने की कोशिश करेगा, वो सरफेस पे, लीव्स की सरफेस पे आने की कभी भी कोशिश नहीं करेगा। और इसके अलावा जो एपिडर्मिस सेल होती हैं, सेंटर में आप देखोगे बहुत पतली रहती हैं, और उसके जो एक वॉल के किनारे पर वो थोड़ा मोटी होती हैं। इसके अलावा और हमें जो पढ़ना है थिक वैक्सी मटेरियल के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा इस वैक्सी मटेरियल का और क्या यूज होता है, जैसे कि आप देखिए किसी पत्ती पर आपने देखा होगा जो पानी की ड्रॉप पड़ती है तो वो फिसल जाती है, स्लिप कर जाती है, ये किसकी वजह से होती है, वो वैक्सी सब्सटेंस की वजह से होती है। तो एपिडर्मिस सेल के यहाँ पे कई फंक्शन हो जाते हैं कि वो जो है कि प्रिवेंट करती है डैमेज से आपको बचा लेती है। इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, किसी भी प्लांट की सरफेस पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं आता। इसके अलावा कोई भी डैमेज नहीं होता है, ये एपिडर्मिस सेल की वजह से होता है। इसके अलावा जो आप जैसा कि आप यहाँ पे अब देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो इसके अलावा आप देखोगे कि आप पत्ती को पलट लीजिएगा, आप जब हम किसी लीव्स को पलट लोगे तो उसमें आपको स्मॉल छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे। स्मॉल जो छोटे छोटे पोर्स हैं, उन पोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा क्या करते हैं, जैसे कि ये पोर्स हैं, आप जैसा कि जानते हो लीव्स का मेन काम क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को निकालना। तो स्टेमोटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो स्टोमेटा क्या करते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं गैसेज का, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो है कि स्टोमेटा जो है कि इनको क्या है, जब प्लांट फूड बनाते हैं, दिन में इनको प्लांट्स को फूड बनाने की आवश्यकता होती है, तो ये जो है कि इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी कि ये कब खुलेंगे, जैसे कि इनको रात में कोई भी खाना नहीं बनाना होता, रात में कोई गैस नहीं चाहिए तो ये बंद हो जाते हैं रात को, और दिन में इनको गैस चाहिए होती है तो ओपन हो जाते हैं। तो इनको जो स्टोमेटा के पोर्स हैं, यानी कि जो छिद्र हैं, इनको क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ये समय समय पर कभी खुलते हैं और कभी ये बंद हो जाते हैं।
तो इसके बंद और खुलने के लिए इसको कौन बंद, कभी क्लोज करता है, कभी ओपन करता है। तो उसके लिए जो सेल्स होती हैं, आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हो, गार्ड सेल्स। गार्ड क्या काम करता है, किसी को एंट्री देता है, किसी चीज़ को आने के लिए परमिट करता है, किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने के लिए परमिट करता है। इसी प्रकार से जो गार्ड सेल होती हैं वो जो है कि स्टोमेटा को कभी बंद कर देती हैं, कभी खोल देती हैं, यानी कि दरवाजे को एक तरह से बंद कर दिया कि खोल दिया, जिससे गैस का आदान प्रदान हो सके। तो ये गार्ड सेल यहाँ पे मेन फंक्शन ये हो जाता है गार्ड सेल का। ठीक है, ये आपकी एपिडर्मिस सेल लीव्स पे हो गई। अब इतना ही नहीं, हमको थोड़ा एपिडर्मिस सेल के बारे में पढ़ना है कि इसके स्टेम में एपिडर्मिस सेल कहाँ होती है और रूट्स में एपिडर्मिस सेल कहाँ होती हैं। क्योंकि सरफेस तो रूट्स में भी होता है, जैसे प्लांट की लीव्स का सरफेस है तो रूट्स में भी एपिडर्मिस सेल पाई जाती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, उसमें जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे कि आपने बार बार आपने देखा होगा कि जो जड़ें होती हैं उनमें बहुत सारे बाल बने रहते हैं, बाल से। तो इससे बालों से क्या होता है, उससे जो है कि उसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। एब्जॉर्प्शन एरिया जैसे जितनी ज़्यादा जड़ें होंगी उससे वो पानी वाटर को ज़्यादा ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी जड़ें। तो यहाँ पे इनका काम वाटर एब्जॉर्प्शन का हो गया। और यहाँ पे जो एपिडर्मिस सेल जो मेनली फंक्शन किया था वो एयर में ऑक्सीजन को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो कई प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो डेजर्ट के प्लांट के बारे में और कुछ बताएं तो उन पर एक कोटिंग होती है डेजर्ट प्लांट पर। डेजर्ट के प्लांट पर एक कोटिंग होती है किसकी, कुटिन की। कुटिन एक सब्सटेंस होता है। ये क्या है, ये आपका सब्सटेंस है। तो ये सब्सटेंस क्या करता है, इस सब्सटेंस से ये होता है, ये इसकी क्या इस क्वालिटी होती है, सब्सटेंस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी। तो इस सब्सटेंस की वाटरप्रूफ क्वालिटी होती है। वाटरप्रूफ क्वालिटी की वजह से ये डेजर्ट प्लांट में पानी को बाहर नहीं जाने देता है। इसके अलावा अब हमें प्लांट्स के स्टेम के बारे में पढ़ना है। ये आपकी पहले आपकी लीव्स थी, पत्तियां हो गई, इसके बाद यहाँ पर रूट्स हो गए। अब आपको पढ़ना है स्टेम के बारे में कि प्लांट का स्टेम कैसा होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसकी वजह से प्लांट में वृद्धि होती है। लेकिन लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब वो बाद में क्या होता है, जैसे कि आप देखा होगा, जब टिश्यू पुराना हो जाएगा तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाएगा, वो प्राइमरी तो बचेगा नहीं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाएगा। वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बन जाएगा तो कई सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू क्या बना लेंगे, ये एक लेयर बना लेंगे और उसी लेयर को हम क्या बोलेंगे, कॉर्क बोलेंगे। तो कॉर्क क्या है, जैसा कि रॉबर्ट हुक ने भी देखा था, इस कॉर्क को देखा था, जो आपने छाल देखी हुई, छाल के अंदर वाली जो थोड़ा जीवित टिश्यू रहते हैं, जीवित नहीं सॉरी, ये डेड सेल्स रहती हैं। ये भी सेल्स जो आपकी डेड रहेंगी, ये कॉर्क के अंदर होंगी। प्लांट को थोड़ा छील दोगे तब ये आपकी सेकेंडरी मेरिस्टेम आएंगी, ये भी डेड सेल होती हैं। इसके अलावा इनमें जो स्पेस होगा, इन सेल के बीच में स्पेस जो है कि बिल्कुल नहीं होगा। इंटरसेलुलर स्पेस इनमें कैसा होता है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, वो बिल्कुल जीरो होता है। क्योंकि इसमें क्या है, इसका मेन काम क्या है कि प्लांट की तने के अंदर से कोई भी गैस न चली जाए, कोई भी पानी अंदर से नहीं चला जाए। क्योंकि पानी से प्लांट कहाँ से रहता है, जड़ों से लेता है, और कोई भी गैस कहाँ से लेता है, प्लांट की लीव्स से लेता है। तो हम ये चाहते हैं किसी भी प्लांट में जो है कि उसके तने से पानी नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए इसमें एक सब्सटेंस होता है, उसे बोलते हैं, इनकी जो वॉल्स में वॉल्स है सुवेरिन। एक ये यहाँ भी इसको भी आप ध्यान रखिएगा, सुवेरिन एक सब्सटेंस होता है जो कि क्या होता है, इसकी वजह से जो है कि इसमें से गैस और वाटर जो है कि इसके अंदर नहीं जाता, सुवेरिन की वजह से। ऐसा ही जो है कि आपने पीछे भी देखा था, अभी मैंने इस सब्सटेंस एक बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने देखा हुआ सुवेरिन, मैंने बोला होगा, इसमें लिखा नहीं है लेकिन वो मैंने बोला होगा उस सब्सटेंस का नाम क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुवेरिन हो गया। यहाँ पे हाँ, ये आपको कुटिन था जो, हाँ मैं भूलिए, ये रहा कुटिन है ना, कुटिन है। आपको सुवेरिन का भी, कुटिन आपका जो है कि लीव्स में होता है, सुवेरिन है ये प्लांट की स्टेम में होता है। तो ये स्टेम में भी ये आपकी
एपिडर्मिस सेल्स हो गई। इसके अलावा जो है कि यहाँ पे ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम जो 2 कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं जाइलम एंड फ्लोएम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।